दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। जी हां, इन दिनों राणा सांगा का मुद्दा गरमाया हुआ है। सड़क से संसद तक इस पर बवाल मचा हुआ है। राजपूत राजा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी के बाद राजपूत समाज ऐसा भड़का कि बवाल ही मच गया। राणा सांगा पर की गई इस टिप्पणी के बाद करणी सेना ने सपा सांसद के घर पर न सिर्फ हंगामा काटा बल्कि जमकर तोड़फोड़ कर डाली। लेकिन अब इस हंगामे के बाद ये मुद्दा राजनीतिक हो चला है, बल्कि इसे राजपूत वर्सेस दलित बनाने की कोशिशें शुरू हो चली हैं। बकायदा समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को दलित मुद्दा बना दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि सपा सांसद के घर पर हमला इस वजह से किया गया क्योंकि वो दलित हैं और ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ की सह पर हुआ है। यानी कि जिस तरीके से और जिस तरह से अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं, उससे तो साफ है कि अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के बहाने दलित कार्ड खेलने की जुगत में लग चुके हैं और अखिलेश यादव की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने बीजेपी को संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी साबित करके नुकसान पहुंचाया था। जाहिर है कि बीजेपी ऐसे में नहीं चाहेगी कि 2027 के चुनावों में भी इस तरह का माहौल बन सके। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में पीडे का दम दिखा चुके हैं। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने के पीछे यही माना गया था कि दलित वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ था। यादव मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ रहते ही हैं, इसके बाद अब दलित भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। मायावती दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कमजोर पड़ती दिख रही हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत भी लगातार घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजपूत बनाम दलित होता है तो सीधे तौर पर इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। अखिलेश यादव ही नहीं, सपा के दिग्गज नेता भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए पूरी जान लगाने में जुट गए हैं और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यूपी का आगरा दलित राजनीति का सेंटर बन चुका है। सपा सांसद राम गोपाल यादव भी गुरुवार को रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि रामजी लाल सुमन दलित ना होते और उन्हीं की बिरादरी यानी कि राजपूत होते तो यह हमला होता क्या। राम गोपाल यादव का साफ साफ कहना है कि सुमन के ऊपर हमला नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के ऊपर हमला हुआ है। रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजी लाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और तो और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस हमले को पीडीए से जोड़ दिया है। दरअसल अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि राजपूत वोटर उन्हें साथ नहीं देगा, यानी कि उनके साथ नहीं आएगा। वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ। सपा चीफ को ऐसा लगता है कि सीएम योगी के राजपूत होने की वजह से राजपूत वोटर उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, जबकि मायावती का भी दलितों के बीच वो रसूख नहीं रहा जो पहले कभी रहा करता था। ऐसे में अखिलेश यादव राजपूत वोटरों को छोड़ कहीं ना कहीं दलित वोटरों को साधने में लग चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाज के साथ साथ मुस्लिम के साथ साथ दलित वर्ग को भी अब अपने साथ जोड़ने में जुट चुके हैं। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि अखिलेश यादव वोटरों को साधने में कितने सफल होते हैं, यानी कि दलित वोटरों को, और पीढ़े को मजबूत कितना कर पाते हैं। ये भी आगामी विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या दलित वोटर समाजवादी पार्टी के साथ गया या फिर नहीं।